हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गंगांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशकारिणे। हरे कृष्णा। इनमें से बोलो बोले। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है और आज हम भगवद गीता थारूप अध्याय 16 और श्लोक क्रमांक 8 पढ़ेंगे। ये थोड़ा श्लोक कठिन है समझने में। कठिन इसलिए है क्योंकि इसमें 4 सिद्धांतों की बात बताई गई है। 4 सिद्धांत हैं और उन चारों के चारों सिद्धांतों का कॉमन बात यह है कि कृष्ण को गायब कर दिया और भगवान नहीं है। चारों सिद्धांतों में यही बताया गया भगवान नहीं है। कॉमन बात यह है। तो यहाँ भगवान आसुरी सिद्धांतों को बता रहे हैं जो 4 प्रकार के हैं और चारों की मूल बात ये स्थापित करना है कि भगवान नहीं है। और अगर भगवान नहीं है तो इससे क्या सुविधा मिलेगी? तो क्या सुविधा प्राप्त होगी? यही सुविधा प्राप्त होगी कुछ भी करो कौन देखने वाला है, डरने की किससे जरूरत है? अभी भगवान से डर रहे हैं ना, फिर किससे डरेंगे? कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं। ना कोई दंड देने वाला है, ना कोई रोकने वाला है, किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है। पहला तो ये। इसलिए ऐसा मानकर कि वे ऐसा सिद्धांत देते हैं कि भगवान नहीं होंगे ना तो कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, इसलिए ऐसा सिद्धांत देते हैं। इसलिए उन लोगों को आसुरी लोग बोला जाता है। तो आसुरी लोगों के 4 सिद्धांत बताए हैं इसमें। तो सिद्धांतों को मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा। बाकी श्रीला प्रभुपाद जी ने सिद्धांत लिख के नहीं बताया है, लेकिन वो चारों सिद्धांतों को कवर कर रहे हैं अपने प्रभुपाद जी तात्पर्य में सब बता रहे हैं। तो पहले हम श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्या है कैसे। ठीक है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहु अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहु अनीश्वरम अपरस्परम संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। पहले श्लोक को समझ लो। पहले ही समझ लो कि 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं। इसमें जो 4 सिद्धांत बताए गए हैं वो है, पहला है आत्मवाद।
यानी मायावाद। दूसरा है बौद्धवाद, बौद्धवाद। तीसरा है चावार्क सिद्धांत है कोई, चावार्क। और चौथा है जैन, जैनवाद, जैन सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों की चर्चा होगी, और इन चारों में इनके आर्गुमेंट के द्वारा वह समझते हैं कि भगवान नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे आर्गुमेंट देंगे, देखो ऐसा है भगवान नहीं है, देखो ऐसा है तो भगवान नहीं है, इस तरीके से। अब हम श्लोक समझने का प्रयास करते हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम ते माने वे लोग कौन? आसुरी। असत्यम, असत्यम मतलब कि ये जगत है नहीं, झूठा है ये जगत। कहते हैं ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत झूठा है, असत्यम, झूठा है। इसका कोई आधार नहीं है। प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठम मतलब इसका कोई आधार नहीं है, इस जगत का आधार रहित है ये जगत ने। अब मान लो कि जगत नहीं है और जगत का कोई आधार नहीं है, तो भगवान तो वैसे ही उड़ गए। भगवान कहाँ थे? भगवान भी नहीं है ना फिर। तो जगत का कोई आधार ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है, कोई नींव ही नहीं है, तो फिर तो जगत ऐसे ही चल रहा है। तो यही बोलते हैं कि जगत ऐसे ही चल रहा है। यानी ये लोग इस प्रकार की धारणा से युक्त रहते हैं कि ये जगत असत्य है, इसका कोई आधार नहीं। फिर कह रहे हैं जगद आहु अनीश्वरम, ऐसा वह कहते हैं। और इसका कोई, और क्या कहते हैं? ऐसा वह कहते हैं और कहते हैं इसका कोई ईश्वर नहीं है, अनीश्वरम, इसका कोई ईश्वर नहीं है, इसको चलाने वाला कोई नहीं है। जैसे बिग बैंग थ्योरी जो थी ना, सृष्टि हो गई थी बम फूट के, इस तरीके से कुछ चलाने वाला नहीं है, अपने आप हो। तो उसमें बता रहे हैं बिग बैंग जो थ्योरी है वहां पे कर दो बिग ब्रेन। बिग ब्रेन मतलब सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन था? भगवान, उसने बनाई है सृष्टि। सबसे बड़ी ब्रेन तो भगवान के पास ही है। फिर कह रहे हैं नीचे गिराना, अपरस्पर संभूतम, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। मतलब जगत को बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसे ही बना दिया, कोई उद्देश्य नहीं है। इस जगत को, इस जगत का कोई उद्देश्य नहीं रचा गया है। जैसे कुमार मटका उद्देश्य, उद्देश्य लेकर बना रहा है। जैसे अगर कोई कुमार मटका बना रहा है तो कोई उद्देश्य बताता है ना कि इस मटके को बनाऊंगा तो पानी भरा जाएगा, उसको भी उद्देश्य होता है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि जिस तरह कुमार मटका बनाता है किसी उद्देश्य, तो ये कह रहे हैं कि इस जगत का कोई उद्देश्य नहीं है। जब मतलब ये जगत अपने आप ही बन गया है और अपने आप ही चल रहा है, और इस जगत का कोई उद्देश्य भी नहीं है। हर चीज का कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना, हम जो भी कुछ करते हैं उद्देश्य होता है उसका कुछ ना कुछ, लेकिन जगत का कोई उद्देश्य नहीं है। और इसी में रिसर्च चल रही है कि ये ब्रह्मांड क्यों बनाया, ये ब्रह्मांड क्यों बनाया गया है, किसने बनाया है, कैसे बनाया है, नहीं चल रही रिसर्च। ये ब्रह्मांड बना क्यों है, क्यों बना है, मतलब पर्पज ही नहीं पता इस ब्रह्मांड का बनाने का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। और लास्ट में कह रहे हैं किम अन्यत काम हेतुकम, और काम इच्छा के अलावा इसका कोई उद्देश्य है? क्या उद्देश्य? मतलब काम इच्छा के अलावा क्या उद्देश्य? हम देख रहे हैं तो काम इच्छा ही तो है, भोग भोग भोग, इसके अलावा और क्या उद्देश्य दिख रहा है? यहाँ के भोग ही तो कर रहे हैं। तो बस यही उद्देश्य, मतलब भोग के अलावा कोई उद्देश्य नहीं दे रहे हैं, जगत को भोगो, बस ये। तो आप देख सकते हैं कि भगवान को यहाँ पे बिल्कुल पूरे श्लोक में गायब कर दिया है। वो कह रहे हैं जगत झूठा है, और जगत, इसका कोई ईश्वर नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है। और कह रहे हैं कि इस जगत का कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं रचा गया है। और काम इच्छा उद्देश्य दिख रहा है इसका, यही है काम इच्छा, बस यही काम इच्छा से ये सृष्टि हो रही है। तो काम इच्छा नहीं होती तो सृष्टि नहीं होती, इसलिए। तो गायब क्या है और जगत को भोगो, तो ये आसुरिक सिद्धांत है। लेकिन वो कभी ये प्रश्न नहीं करेंगे कि किसी ने हमें आंख क्यों दी है, कान क्यों दिया, नाक क्यों दी है, ये चीजें क्यों बनी है। तुम घास बना के दिखा दो, अगर अपने आप ही चल रहा है सब। गाय की क्या है, कैसे बनाई, किसने बनाई, ये बिल्कुल नहीं सोचते। वो बस ये जानते हैं। तो ये चार सिद्धांत है। तो थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन कठिन लगना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज हमें समझ में नहीं आएगी। क्योंकि फिलोसफी है ना ये, क्योंकि उल्टा बताया जा रहा है गलत। अब गलत बता रहा है तो मुंह में घुसेगा नहीं ना कि क्या बोल रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि देखो इस जगत को चलाने वाले कृष्ण हैं, और उन्हीं की अध्यक्षता में ये पूरी प्रकृति कार्य कर रही है, हाँ सर। लेकिन अब मैं बोलूँ कि प्रकृति अपने आप ही आ गई है, अपने आप ही चल रही है, तो समझना बड़ा कठिन है। अपने आप कैसे चल रही, कुछ ही तो होगा चलाने वाला। ठीक। तो समझ आया आसुरी क्यों है? क्योंकि ईश्वर को गायब कर दो और भोग को सेंटर में रख दो। भक्त होते हैं वो ईश्वर को सेंटर में रखते हैं, कृष्ण को। और जो भोगी व्यक्ति होते हैं, आसुरी व्यक्ति होते हैं, वो किसको सेंटर में रखते हैं? भोग को, काम इच्छा तृप्ति, बस। और भगवान को साइड हटा दिया, वो भगवान नहीं। इस तरीके से टेक्स्ट।
वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है। कहते हैं ना, ब्रह्म सत्य, जगत नहीं। भगवान सत्य है और भगवान से जो जगत आया है वो असत्य। कैसे हो सकता है? टेम्पररी बोल सकते हैं, बदलता रहता है ये बोल सकते हैं, पर असत्य नहीं है, झूठा नहीं है। इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। तो हम क्या बोल रहे हैं? भगवान इस जगत के आधार हैं, चेतन व्यक्ति। जैसे कि भागवतम के पहले अध्याय में पहले श्लोक में पता चलता है ना, जन्माद्यस्य था, सारा कुछ जन्म भगवान से आ रहा है, सब कारणों के कारण भगवान ही है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारण, सब कुछ वही कारण। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ बोल रहे हैं कि अ, नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं हो रहा, मतलब कोई कंट्रोलर नहीं है इसका, ये अपने आप ही चल रहा है। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है। काम इच्छा से उत्पन्न होता है मतलब कि तृप्ति, काम, संतान उत्पन्न नहीं, मतलब कि काम मतलब संभोग किया, संतान उत्पन्न हुई, और वो संतान फिर काम में आएगी, फिर वह करेगी, तो उसी से काम इच्छा से, उससे चल। कहने का तात्पर्य है कि काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। काम के अलावा और कोई अन्य कारण भी नहीं है इस जगत का। तो ऐसा कुछ बता। वो कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, ये संसार असत्य है। असल में ये असत्य नहीं है। बता सकते हैं कि ये असत्य क्यों नहीं है संसार? यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये सिद्धांत बता रहे हैं कि ये जगत असत्य है, लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं, असत्य नहीं, सत्य है जगत। सत्य है, भगवान आए हैं, बिना किए हैं। भगवान आए हैं, बिना किए हैं। अब सत्य नहीं होता है। कैसे? तुम वाकई यहाँ बैठे हो कि नहीं बैठे हो? तो फिर झूठ कहाँ? झूठ झूठ में बैठे हो क्या? तो फिर वाकई बैठे हो ना, मान लो मर के जाएंगे, फिर लगा रहे तो स्वप्न था, लेकिन वहां पे सजा कब मिलेगी? तुमने क्या क्या किया? यानी ये सत्य था ना, कि या तो उनको पता है ना कि हाँ तुम यहाँ कर रहे हो, झूठा होता सब कुछ तो। मान लो वो कहते हैं कि, अब इसमें एक एग्जांपल देंगे कि जैसे स्वप्न में हम स्वप्न देखते हैं, बहुत सारी कल्पनाओं से स्वप्न देख रहे थे, लेकिन जब आंख खुलती है तो स्वप्न खत्म। ऐसे ही ये सब जगह झूठा बताते हैं कि ये स्वप्न है, और जब जगेंगे तो सब खत्म। भाई, जब जगेंगे तो स्वप्न में सारा खत्म हो गया, लेकिन जगने के बाद ये तो दिखाई देता है कि वास्तविकता में मैं हूँ, वास्तव में मेरी पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, घर भी है। दिख रहा है ना जगने के बाद, ये चीज तो है ना। टेम्परेरी है कि हमेशा नहीं रहेगी ये चीज, लेकिन असत्य नहीं है, सत्य है, लेकिन टेम्परेरी। टेम्परेरी है मतलब कि बता रहे हैं कि ये भगवान की सृष्टि है, और टेम्परेरी है, बदलती रहती है, क्योंकि भगवान सत्य है और भगवान की सृष्टि है, तो ये भी सत्य है, लेकिन ये टेम्परेरी है। कंटिन्यू चेंजेबल है, मतलब चेंज होती रहती है। जैसे कि पिछले अध्याय में ट्री का एग्जांपल नहीं था, पेड़, एक मूल वृक्ष है, और एक उसका प्रतिबिंब वृक्ष है। लेकिन वृक्ष तो है ना, ऐसा तो नहीं कि वृक्ष झूठा है, वो झूठा नहीं है। उस वृक्ष को काट के ऊपर जाना है, लेकिन झूठा नहीं है। हाँ, पर जो आसुरी लोग हैं, वह ये जगत को भोगने के लिए, वो क्या सोचते हैं, ये जगत भोगने के लिए। आसुरी लोग हैं, वो सोचते हैं भोगने के लिए। ये भौतिकवादी आसुरी लोग हैं। और जो निराकारवादी हैं, वो भी सिद्धांत देते हैं। वो क्या कहते हैं कि देखो, वो कहते हैं कि यह तो मिथ्या है, पर मतलब भगवान सत्य है, ठीक है, लेकिन जगत मिथ्या है। तो उनसे बोले, तुम हॉस्पिटल क्यों बना रहे हो फिर इस मिथ्या जगत में? मान लो कि कोई स्वप्न में चला गया, स्वप्न में हॉस्पिटल किसी ने बनाया, तो कुछ उसका वैल्यू है क्या? तो अब यही तुम यहाँ कह रहे हो कि जगत तो झूठा है, स्वप्न की तरह है। तो फिर यहाँ पे हॉस्पिटल क्यों बना रहे हो? तो स्वप्न की तरह है। और भोग क्यों रहे हो वहां पे? वो सब कर रहे हैं, लेकिन वैसे मिथ्या है इस तरीके से। इसका कोई आधार नहीं है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इसका कोई आधार नहीं। तो कह रहा है, अच्छा, तो कैसे बना? कह रहा है, बम फूट के। इसका कोई आधार नहीं है, बम फूट के सृष्टि हुई। अच्छा जी, बम फूट गई, बम कौन लाया? पता नहीं। सूतरी कौन लाया? पता नहीं। माचिस कितने लगाई? माचिस की जो होती है ना, सूतरी में आग किसने लगाई? पता नहीं। तो उनसे फिर पूछते हैं कि पता नहीं, पता नहीं, ठीक है, तो आपको पता क्या है? तो कह रहे, मुझे भी नहीं पता कि पता क्या है, कुछ नहीं पता है, इस तरीके से। तो उनका कहना है कि काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं होता। तो एक निरीश्वरवाद है। वो मानते नहीं कि गॉड कंट्रोल, मतलब कि ये जो जगत है वो ईश्वर कंट्रोल कर रहा है उसको। वो मानते ही नहीं कि कंट्रोलर है ही नहीं। जैसे बिग बैंग, जैसे कि काफी साइंटिस्ट होते हैं ना, वो ऐसी ऐसी फिलोसफी देते रहेंगे, फिलोसफर होते हैं, ऐसी ऐसी फिलोसफी देते रहेंगे, ना ना टांग है, ना हाथ है, ना पैर है, और बाद में से बोले क्यों दे रहे हैं?
काम नहीं है ना कुछ। अब ये में देते रहेंगे तो हमें सरकार से पैसे मिलते रहेंगे, तुम्हारा पेट पलता रहेगा, बच्चे पलते रहेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे उल्टा सीधा, तो फिर कैसे पेट पलेगा? इसलिए बिग बैंग थ्योरी, नास्तिकवादी कुछ भी निकाल देंगे अलग से, मतलब ऐसे ही शास्त्र में बिल्कुल कहीं उल्लेख नहीं होगा, निकाल देंगे अपना। वो लोग मान भी लेंगे, किताब छप जाएगी उस पर, सब कुछ हो जाएगा। बिग बैंग पे नहीं आ गया पूरा, एग्जामों में, बुकों में, सब में है। आप तो धीरे धीरे हटाए जा रहे हो, लेकिन था समझ। और लास्ट में कह रहा है काम इच्छा। ये सारे सिद्धांत ही एक तरह से देखा जाता है। जगत मिथ्या एक सिद्धांत हो गया, एक सिद्धांत बोलते हैं। और दूसरे बोलते हैं कि ईश्वर मतलब कोई कंट्रोल नहीं है इसका, दूसरा सिद्धांत हो गया। उनका कहना है काम इच्छा से उत्पन्न, ये तीसरा सिद्धांत हो गया। और कह रहे हैं इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। और लास्ट वाला सिद्धांत तो ऐसा है, जो तुम सोच लो वही कारण है इस जगत का। जो सोच लो तुम वही कारण है इस जगत का। कारण क्या है? जो तुम सोच लो वही कारण है, ऐसा ऐसा सिद्धांत है। तो ये संसार काम इच्छा से उत्पन्न हुआ। जैसे स्त्री पुरुष मिले, बच्चे हुए, और बच्चे से और बच्चे हुए, तो कह रहे हैं कि ये ऐसे करके चल रहा है, मतलब काम इच्छा से, समझे ना? ऐसे चल रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पीछे मरते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, ऐसे चल रहा है। तो मेन कारण क्या है? काम इच्छा। ये कारण है, इस यही उद्देश्य, और जगत का उद्देश्य भी यही है, काम इच्छा, इस तरीके। फिर उनसे बोला अच्छा काम इच्छा, तो ये काम इच्छा से सूर्य भी आ गया क्या? चंद्रमा भी आ गया काम इच्छा से? तो नहीं पता। तो इस संसार का पर्पज है काम इच्छा को पूरा करना, और काम को पूरा करने के अलावा और कोई कार्य नहीं है इस दुनिया में, बस वो सिद्धांत देते हैं। तो चार सिद्धांत समझ में आए? मायावाद, और एक बौद्धवाद, और एक जैनवाद, और एक और है चावार्क सिद्धांत करके। चावार्क मतलब काम, काम का जो आएगा ना बीच में, कि ये कारण काम ही है, काम से ही सृष्टि चल रही, काम। चावार्क सिद्धांत। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मायावाद के बारे में, समझते हैं। मायावाद मतलब कि जो असुरी लोगों का सिद्धांत है, ये है नहीं, ये खाली मन गढ़ंत, मतलब कल्पना करके बोल रहे हैं ऐसा है, ऐसा करके, बाकी में ऐसा है नहीं। अब मुझे पता है कि आज का श्लोक थोड़ा कठिन है, हो सकता है कि कई लोग तो भाग जाएं देख के क्या बता रहे हैं, लेकिन जो है सो है। आसुरी का सिद्धांत है, असुरी लोगों का सिद्धांत है, यह जगत को स्वप्न की तरह झूठा। जो असुरी लोगों का सिद्धांत है, वह जगत को स्वप्न की तरह झूठा होता है। जैसे स्वप्न झूठा होता है ना, ऐसे जगत भी झूठा। और प्रभुपाद जी कहते हैं स्वयं, मतलब कटाक्ष करते हुए, कि स्वप्न की तरह अगर झूठा कहते हैं वो लोग, तो फिर यहाँ पे भोगने में एक्सपर्ट क्यों हो? झूठी चीज में तुम भोग क्यों रहे हो? इस तरह से, जैसे कि एग्जांपल दें, क्या आकाश में पुष्प होते हैं? क्या खरगोश के सींग होते हैं? क्या घोड़े अंडे देता है? तो आप इन शब्दों को बोल तो सकते हैं, पर इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ये जो है ना, ये असुरी लोग, ये बोल तो देते हैं ये ऐसे ऐसे, पर इनका कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब अस्तित्व नहीं है, खाली बोल दिया है, इस तरीके से। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इस जगत के गुणों को हम समझ नहीं पा रहे हैं। और देखो क्या कहते हैं असुरी लोग, इस मायावाद सिद्धांत में कहते हैं वो, कि ऐसा नहीं है कि हम इस जगत को समझ नहीं पा रहे हैं, ये कहाँ से आया है, क्या है, कौन कंट्रोल में, हमें हम समझ सही रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी हम बता रहे हैं कि ये जगत आ गया। हम समझ सही रहे हैं, ये जगत है ही नहीं, झूठा है, इनसे बोला है ही नहीं जगत। हम समझ सही रहे हैं, ऐसा, या तो वो अगर ऐसा बोले कि देखो हम इन जगत को समझ नहीं पा रहे हैं, इसके गुण क्या है, कर्म क्या, हमको समझ नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हैं, इसलिए हम कह रहे हैं जगत है ही नहीं। ऐसा नहीं, हम सब समझ रहे हैं सही, इसीलिए बता रहे हैं जगत है नहीं, इस तरीके से। और जगत नहीं है तो भगवान भी नहीं है। तो मैं मतलब परेशानी यह है कि भगवान नहीं है, मतलब बताना यही चाहते हैं कि भगवान नहीं है, ताकि हम खुल्लम खुल्ला जो चाहें करना चाहिए। उनके हिसाब से क्या है, मायावादी का फिलोसफी क्या होती है, उनके हिसाब से एक ब्रह्म है, यानी एक आत्मा है, ब्रह्म। और वही ब्रह्म, और उस ब्रह्म को ना हम समझ सकते हैं ना उसे देख सकते हैं, अलग अलग है, वो देख नहीं सकते। और वही ब्रह्म अज्ञान के कारण बहुत सारे जीव बन गए हैं, अविद्या के कारण बहुत सारे जीव बन गए हैं, अविद्या के कारण बहुत सारे और वही अविद्या के कारण वही भौतिक जगत बन गया है, और अविद्या के कारण वही भगवान बन गए। और जब हमारी अविद्या समाप्त होगी, अविद्या हमारी टूटेगी, तो हम समझ जाएंगे, मालूम हो जाएगा कि वही एक ब्रह्म है बस, और कुछ नहीं। इस तरीके से बोलते हैं,
मतलब कि भगवान कुछ नहीं मानते, एक ब्रह्म है, वही ब्रह्म, क्योंकि अविद्या के कारण, मैं अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, वही ब्रह्म भगवान बन गया, वही ब्रह्म जीव बन गया, वही ब्रह्म वही भौतिक जगत बन गया। और जब मैं अज्ञान से बाहर आया तो देखा कुछ नहीं, वही एक ब्रह्म है जिसको देखा। समझे ना? ये उनकी फिलोसफी है मायावादी। और ये तो चल जाएगा, तो सब मालूम चल जाएगा कि वही ब्रह्म है, ये मायावाद है। जैसे स्वप्न में देखते हैं सब कुछ, और स्वप्न टूटते ही सब कुछ खत्म। ऐसी अज्ञानता में ये सब कुछ समझ रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म बन गया हूँ, ये भौतिक संसार ब्रह्म बन गया है, वही ब्रह्म है। और जब जब इस संसार, जब मेरी अविद्या नष्ट होगी, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि वही ब्रह्म, वही ब्रह्म है, यही मैं हूँ। दूसरा सिद्धांत है बौद्धवाद। बौद्धवाद में क्या कह रहे हैं, इसमें कहते हैं कि यह ईश्वर से नहीं, सब अपने आप से हो गया। बौद्धवाद में क्या कहते हैं, सब अपने आप से हो गया। ऐसा नहीं कि ये जगत ईश्वर से आया है या ईश्वर कंट्रोल कर रहा है, नहीं, अपने आप से। अच्छा, उनसे पूछो कि मतलब प्रकृति का स्वभाव ही है, वो स्वभाव से ही अपने आप सब हो रहा है। जैसे बोलूँ ना यार, लड़के का तो स्वभाव ही ऐसा है, तो प्रकृति का स्वभाव ही ऐसा है कि अपने आप स्वभाव से ही हो रहा है। ये बौद्धवाद सिद्धांत में कहते हैं। सृष्टि किसी ने की नहीं है, ऐसा नहीं है, बस वो पूछो कब से है, हमेशा से है, ऐसे ही है, हमेशा से ऐसे ही है, वो अपने स्वभाव से ही चल रही है, ऐसे ही है। कैसे हुआ पता नहीं, बस। तो प्रकृति अपने स्वभाव से ही अपने ही जगत की सृष्टि कर रही है। इनके हिसाब से प्रकृति अपने आप ही आ रही है। एग्जाम्पल देते हैं बिच्छू का। जैसे कि इसमें बताया जाएगा तात्पर्य में, जैसे कि बिच्छू पसीने से पैदा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हमें बिच्छू मिलते हैं चावल के ढेर में, लेकिन अगर हम बेबी बिच्छू को देख रहे हैं तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि माता बिच्छू भी है और डैडी बिच्छू भी है। समझ जाएंगे ना बिच्छू को देख, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इस तरीके से हम प्रकृति को देख रहे हैं तो प्रकृति को चलाने वाला भी है, ये समझ में नहीं। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, सब कुछ अपने आप ही चल रहा है। जैसे बिच्छू अपने आप ही पैदा हो जाते हैं चावल से, इस तरीके से सिद्धांत होते हैं। ये सिद्धांत है चारवाक सिद्धांत। चारवाक सिद्धांत कहते हैं स्त्री और पुरुष के बीच काम ही इस जगत का कारण है, वो ये कह रहे हैं। अब देखो, चारों सिद्धांत सुनना, चारों सिद्धांत भगवान है कहीं, कहीं भगवान नहीं है, तो ये आसुरी लोग ये ऐसे सिद्धांत चलाते हैं। और ये ऐसा नहीं बहुत पुराने उसके सिद्धांत चले आ रहे हैं, बस अभी बढ़ गए हैं थोड़ा, और वही वही बार बार उभर उभर के आते रहे। तो स्त्री और पुरुष के बीच काम ही इस जगत का कारण है, और कर्मों को प्रेरणा देने वाला है। तो जगत का उद्देश्य भोगना है, ये बोलते हैं असली लोग। तो भोग के लिए ही ये जगत, मतलब काम इच्छा इंद्र तृप्ति, इसी के लिए है ये जगत। और चौथा है जैन दर्शन, जैन सिद्धांत। इसमें कहते हैं जो आपकी इच्छा हो वही मानो, वही जगत का कारण। कोई पूछे यार इस जगत का कारण क्या है, जो तुम सोच लो, जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम सोचो, वही इस जगत का कारण। तो ये सब बताते हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो वो मान लो। तो एक बार हम रिवाइज करें। पहला क्या है, मायावाद, सब झूठा है, ये जगत असत्य है, और सब मायावाद है, और एक ब्रह्म था, उसी ब्रह्म से सब आए, और जब अज्ञान खत्म हुआ तो वो ब्रह्म एक रह जाएगा, इस तरीके से। दूसरा है बौद्ध, ये जगत अपने आप आ गया है, अपने आप ही आ गया, अपने आप ही चल रहा है, कोई कोई उद्देश्य नहीं है। तीसरा है चावार्क सिद्धांत, ये होता है कि भोग, ये दुनिया, ये जगत भोग के लिए बना है बस, और कुछ नहीं। और चौथा है जो मानो तुम वही इस जगत का कारण। ठीक है, तात्पर्य। ये प्रोपा जी कहीं लिखेंगे नहीं सिद्धांत, इसलिए मैंने थोड़ा मतलब बता दिया, हिंट दे दी कि क्या क्या सिद्धांत की इसमें बात हो। तात्पर्य, आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जगत माया जाल है, इसका ना कोई कारण है, ना कार्य, ना नियामक, ना कोई प्रयोजन। हर वस्तु मिथ्या है। मिथ्या मतलब क्या होता है, क्या, झूठा। तो ये मायावादी का सिद्धांत है, सब कुछ झूठ है, ना कुछ जगत है, ना कोई जीव है, ना भगवान है, सब कुछ बस एक ब्रह्म है, वही हर रूप में प्रकट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनका कहना है कि दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। तो ये जो बौद्ध वालों का सिद्धांत है कि प्रकृति अपने आप ही इस जगत की सृष्टि कर रही है, इसके पीछे करने वाला कोई कंट्रोल नियामक नहीं है। जैसे मिट्टी अपने आप ही घड़ों के रूप में परिवर्तित हो रही है। जैसे कुमार है, अब कुमार अगर कोई घड़ा बनाएगा तो कोई देख के बनाएगा ना कि हाँ वो घड़ा बना है, उसका आकार का बनाएगा, उद्देश्य होगा, पानी भरा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मिट्टी अपने आप ही घड़ा बन जाएगी, बनाने वाला चाहिए, चाक चाहिए, बहुत सारी चीजें लगती है ना, जैसे कि जगत को चलाने के लिए
प्रकृति है, माया देवी है, भगवान है, कर्म है, सब चल रहा है ना। ऐसे ही एक जब कुम्हार बनाता है तो बहुत सारी चीजें होती है ना, डंडा घुमाने वाला होता है, कुम्हार होता है, मिट्टी होती है, और वो चाक होता है, इस तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं कि मिट्टी अपने आप ही घड़ा बन गई। तो इनका कहने का मतलब यही है कि अपने आप ही सृष्टि होती है, मतलब मिट्टी थी अपने आप घड़ा बन गई। अरे कोई बनाने वाला तो होगा तब बनी, मिट्टी ही घड़ा बनी, ये सही है, लेकिन बनाने वाला तो है ना, जिससे प्रकृति चल रही है, लेकिन कोई चलाने वाला तो है ना, इस तरीके से। वे यह नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। उनका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है, और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है, यानी कोई नियामक नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, इस तरीके से किसी का हाथ नहीं है। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता, और वे परमात्मा को स्वीकार नहीं करते। वो देखो क्या है, परमात्मा को स्वीकार नहीं करते, उनके हिसाब से आत्मा पदार्थ में कोई अंतर नहीं है। ये जो हम खड़े ना, हम पदार्थी हैं सब, आत्मा पदार्थ में कोई अंतर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, ये बोला था, वो कहते हैं कि आत्मा पदार्थ कुछ नहीं है, एक ही है ब्रह्म, जो आत्मा के रूप में, पदार्थ के रूप में, भगवान के रूप में पंडित है। एक वही ब्रह्म है ना, मैं बताता हूँ, ब्रह्म है, वही सबके रूप में पंडित हो गया है, कोई पदार्थ आत्मा नहीं होता कुछ। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है, और यह पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड हो। पिंड हो मतलब उनके लिए हर वस्तु अज्ञान के कारण ही है। व्यक्ति इस प्रकार से सोच रहा है। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है, और जो भी सृष्टि दिखती है वह केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। जैसे कि हम स्वप्न में देखते हैं, कुछ इस प्रकार से जगत की सृष्टि है। मतलब उनका कहना है कि जैसे हम सपने में देखते हैं और सपने में एक बाद एक चीजें आती जाती हैं, उसी प्रकार से कुछ हद तक बताते हैं सृष्टि है। सपने देख रहे हैं, सपने में अब सृष्टि होती रहती है। तो जैसे एक सिद्धांत बताया था पहले, दृष्टि सृष्टि, जब मैंने देखा तब अभिषेक की सृष्टि हो, अगर मैं नहीं देख रहा तो सृष्टि नहीं थी अभिषेक, मैंने देखा वैसी सृष्टि होगी, दृष्टि सृष्टि, ये भी सिद्धांत है। तो उसी से मिलता जुलता है ये, इसलिए नहीं देखा तो सृष्टि नहीं होगी। तो उदाहरण देते हैं, सपने में जैसे जैसे आप देखते रहते हैं, मनोकल्पना करते रहते हैं, वैसे वैसे होती रहती है। ऐसे ही यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ सृष्टि होती है। अब एक्चुअली मैंने भी इधर देखा नहीं क्या हो रहा है। अब जैसे मैं देखूंगा तो मुझे दिखेगा सब, हाँ सृष्टि हो गई। अब मैं नहीं देख रहा हूँ तो सृष्टि खत्म, क्योंकि मैं देख नहीं रहा ना, देखूंगा हाँ सृष्टि हो गई। ये दृष्टि सृष्टि, समझे? इस तरीके से। और लोग घूम जाएंगे इसी में, यार सही तो कह रहे हैं। अच्छा तुम्हें अलमारी दिख रही नहीं, देखो ये सृष्टि होगी ना अलमारी की। अब गायब हो गई है, अब फिर देखना अलमारी आ गई, सृष्टि हो रही, देख रहा हूँ वैसी सृष्टि हो रही। नहीं कहेगा कोई, वो ये थोड़ा पहले से है, पहले से तो दिख क्यों नहीं रही, देखना हाँ देखो होगी ना सृष्टि। ऐसे करके मतलब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वे इसे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण यह सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। मतलब अज्ञान के कारण ही आप देख रहे हैं जैसे कि ये खंबा है, ये कूलर है, ये लैपटॉप है, ये कपड़े हैं, ये सब अज्ञान के कारण ही देख रहे हैं, सब हम कुछ। और जैसे ही अज्ञान नष्ट हो जाएगा, आप देखेंगे कुछ नहीं है, केवल ब्रह्म है। हम सब कुछ देख रहे हैं, अभी अज्ञान के कारण देख रहा हूँ मैं, ये है मतलब मैं ये देख रहा हूँ, ये मशीन लगी है पानी की, तो ये अज्ञान के कारण देख रहा हूँ। जैसे ही मेरा अज्ञान खत्म होगा तो बस मशीन खत्म, बस एक ब्रह्म होगा, कुछ नहीं। ये सिद्धांत चल रहा है। जिस प्रकार स्वप्न में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। अभिषेक इधर मुंह करके बैठ, साइक टॉकिंग नो, क्या बोल रहा था ना। जिस प्रकार स्वप्न में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। सृष्टि, जब हम सपना देखते हैं सृष्टि होती है तो कोई क्या वो होता है? अरे उसमें कुछ अस्तित्व है क्या? सपने में जो देख रहे हैं उसका अस्तित्व है कुछ नहीं। तो वही आप बताते हैं। अतएव जब हम जग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र। तो ये पढ़ा था, आप स्वप्न देख रहे हैं, आप स्वप्न देख रहे हैं, और अपने स्वप्न में ही मानसिक कल्पना से सृष्टि कर रहे हैं, और जग जाओगे तो देखोगे कुछ नहीं था। पर हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो बोल रहे हैं ये असुरी लोग, लेकिन हम क्या बोलते हैं, हाँ स्वप्न में कुछ नहीं था, पर ये नहीं है कि वास्तविक जीवन में भी कुछ नहीं है। स्वप्न में कुछ नहीं है, सही बात है, लेकिन स्वप्न से हम जब बाहर आएंगे तो वास्तविक जीवन में तो है ना बहुत कुछ। ये वो नहीं बोलते, वो ये कहते हैं कि नहीं, स्वप्न में ही तुम जी रहे हो, और स्वप्न खत्म तो सब कुछ खत्म। लेकिन उनसे बोलो भाई स्वप्न है तो स्वप्न टूटेगा तो हम रियल लाइफ में भी तो आएंगे ना। तो वो रियल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बता। कुल मिला के मतलब भोगस है सारा, सारा सिद्धांत बताना चाह रहे हैं भोग करना।
भगवान को हटाना चाहिए। अतएव हम जग जाते हैं तो ठीक है। लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर यह कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वे इस स्वप्न को भोगने में बड़े कुशल होते हैं। देखो रूपा जी कटाक्ष कर रहे हैं ना, रूपा जी बहुत कटाक्ष कर रहे हैं कि यह लोग कहते हैं जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, पर इसमें हॉस्पिटल खोलते हैं। क्यों खोल रहे हो हॉस्पिटल, क्यों खोल रहे हो? जब जगत स्वप्न की तरह ही है तो सपने में हॉस्पिटल क्यों बना रहे हो, क्या फायदा जगत में हॉस्पिटल बना के? तो इनकी फिलॉसफी प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन हमारी जो फिलॉसफी है अपने वैष्णव की, वो प्रैक्टिकल भी है। उसमें लिखा है ना, भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुम कर सकते हैं, पत्र पुष्प चढ़ा सकते हैं, धाम जाने जा सकते हैं, प्रैक्टिकल है, मतलब जो लिखा है वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है वो कर ही नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि मिथ्या है, तो हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हो फिर मिथ्या है, इस तरीके से। हम बोलते हैं टेम्परेरी है, और वो बोलते हैं मिथ्या है, झूठी है, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अतः जो ज्ञानार्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में आधिकाधिक उलझ जाते हैं, उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह यह संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। कह रहा है ना, ये जगत ऐसी आ गया बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हो। जैसे स्त्री पुरुष को पता नहीं चलता कि संतान उत्पन्न हो गई, कब उत्पन्न हो गई, और माँ को पता नहीं चलता कि कैसे 9 महीने बच्चा बढ़ रहा है। कहाँ पता चल रहा है कि कैसे बढ़ रहा है, बस बढ़ रहा है इतना पता, बढ़ कैसे रहा है ये पता नहीं चलता। ऐसे ही कुछ ऐसे ही कुछ कोई बनाने वाला नहीं है, ऐसे ही सब कुछ आ गया है, निकल मतलब कि तुक्के से सब कुछ है। तो ये नहीं कहते हैं जगत चल रहा है तुक्के से, हवा बह रही है तुक्के से, पानी चल रहा है तुक्के से, हमारे भगवान का नाम है तुक्का जी जहां। हालांकि तुकाराम की भक्ति कर ले तो तर जाएंगे ये, लेकिन भगवान कौन है, मतलब सब कुछ तुक्के से चल रहा है। बीच में खबर नहीं आ जाती, प्रोटॉन गिर रहा है वहां से, अब पृथ्वी से टकरा जाएगा, अब आखिरी बार सोच लो जो जो करना है, अब तो सब खत्म होना है, जिसको जो जो करना है कर लो, कल किसी ने देखा नहीं है। एकदम अचानक शनि ग्रह आ गया वहां पे, अब वो जो आ रहा था वो टुकड़ा, वो यहाँ से वहां शिफ्ट हो गया, हम बच गए हैं। तो हम बच गए हैं किसकी कृपा से, तुक्का राम जी की। तुक्के की वजह से सब कुछ तुक्के से हो गया। तो भगवान कौन है, तुक्का राम जी। हाँ ठीक है। कहाँ पे थे? हाँ, उनके लिए यह पदार्थ का संयोग मात्र है जिसने जीवों को उत्पन्न किया, अतएव आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब कहते हैं आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, वो कहते हैं आत्मा जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, पदार्थ ही, पदार्थ में चेतना आ गई है, चेतना पदार्थ ही चेतना है। आत्मा की चेतना होती ना पदार्थ में। तो वैसे ही अपने प्रभुपाद जी इसके बहुत खिलाफ थे, जो कहते हैं ना कि पदार्थ से सब कुछ आ रहा है, उनके बहुत खिलाफ है। उनसे बोलो ठीक पदार्थ से सब कुछ आ रहा है, तुम्हें घास बना के दिखा दो, घास जो है ना जमीन, वो बना के दिखा दो। जीवित चीज से तो कुछ आ नहीं रहा है, पदार्थ से आ रहा है तो बना के दिखा दो कुछ चीज, पदार्थ से बच्चे पैदा कर लो, सब कुछ पदार्थ से कर लो। तो वो कहते हैं, अपने बुक भी लिखते हैं, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ में, क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, देखो नींबू का पेड़ जिंदा है तो बहुत सारे नींबू पैदा हो रहे हैं, और इंसान जिंदा है तो बहुत सारे इंसान पैदा हो रहे हैं। तो एक जीवित इंसान से ही, देखो जीवित इंसान से पदार्थ आ सकता है, लेकिन पदार्थ से जीवित इंसान नहीं आ सकता, मतलब चलता फिरता इस तरीके से। तो जीवित व्यक्ति पदार्थ का स्रोत हो सकता है, पर पदार्थ कभी जीवन जीवन जीवित व्यक्ति का जीवन का स्रोत नहीं हो सकता। जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी आकर पसीने से ही स्वदेज तथा मृत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये भाई बिच्छू वाला दे रहे हैं कि वो अपने आप चावल से पैदा हो गया, उसी प्रकार ये सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोग से प्रकट हुआ। पहले ही बताते बिच्छू पसीने की, पसीने से आ गया बिच्छू पैदा हो गया, ऐसा कुछ नहीं, बिच्छू है तो यानी बिच्छू की माँ भी है। अब वो बिच्छू ने अंडे रख दिए अपने चावल में, तो हमसे चावल से पैदा हो गया, ऐसा नहीं। अतः प्रकृति ही संसार की कारण स्वरूपा है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। भगवद गीता में कहे गए कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते कौन, असुरी लोग। मया अध्यक्षण प्रकृति सुयते सचार सचाराचरण, सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। तो ऐसे लोग होते हैं जो नहीं मानते, वो होते भी हैं, नहीं मानेंगे। अपना तो एग्जाम्पल लिया ना, नहीं माना था ना, नहीं मानेंगे कि ये जगत भौतिक जगत प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में चल रही है, इस वजह से नहीं करते वो। दूसरे शब्दों में असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा पूरा ज्ञान नहीं है, प्रत्येक अपना कोई ना कोई सिद्धांत है, उनके अनुसार शास्त्रों की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के ही समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों के मानक ज्ञान में विश्वास नहीं करते। यह अच्छा नहीं। एक व्यक्ति जैसे बोले तुम भी ठीक हो हम भी ठीक है, हाँ तुम कृष्ण भगवान मानते हैं हम शिव को मानते हैं, हाँ दोनों ठीक है, यही गलत।
वो कहते दोनों ठीक है। दोनों ठीक कैसे? तुम गलत हो, मैं ही ठीक हूँ। कृष्ण भगवान है, मैं ही ठीक हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, परंपरा से ज्ञान बोल रहा है, परंपरा शास्त्र बोला, भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं गीता। तो मैं ही ठीक हूँ, तुम बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल गलत हो। कुछ लोग कहते नहीं, हाँ अपनी अपनी जगह सब सही है, ये चीज बता रहे हैं। तो जो मान लो, लास्ट का क्या था सिद्धांत, जो मान लो वही कारण है। तो तुम जो मान लो शिव को मान लो शिव कारण है, गणेश को मान लो गणेश कारण है, इस तरीके से। तो क्यों गलत है? मैं सही क्यों? क्योंकि हम परंपरा से ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ही हैं, वह वोट की अपेक्षा नहीं करते। तो भगवान कौन है? कृष्ण ही। ऐसा नहीं है देखो कृष्ण भगवान है तुम्हारे, लेकिन मेरे शिव भगवान है, नहीं, कृष्ण ही भगवान है मेरे भी और तुम्हारे। कोई वोट की अपेक्षा नहीं करती कृष्ण की, कोई वोट दे, हाँ इतने वोट आ गए कृष्ण के, इतने आगे शिव के, तो हाँ इनको डिक्लेयर कर दो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा आज? असुरी सिद्धांत, उदरी सिद्धांत तो सीखा, 4 सिद्धांत। तो आज से नहीं, ये पहले से ही सिद्धांत चले आ रहे हैं, अब थोड़ा अधिक बढ़ गए बस। ठीक है, ओके। मैं सोच रहा था आज पूरा नहीं हो पाएगा, चलो पर हो गया। हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। अब